साथियों नमस्कार, मैं प्रेम प्रकाश आपका मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथियों, मैं इस वीडियो में आपको जो राज्य सरकार के निर्देश अनुसार राजकाज ऐप है उसके माध्यम से सभी कर्मचारियों को अपनी अचल संपत्ति विवरण है वो अपडेट करनी है। तो इसमें आपको आईपीआर किस प्रकार से भरनी है वो संपूर्ण जानकारी मैं आपको यहाँ देने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। अचल संपत्ति विवरण भरने के लिए राज्य सरकार के निर्देशानुसार अंतिम तिथि 31 जनवरी 2024 है। आप अंतिम तिथि से पहले ही अपना अचल संपत्ति विवरण अपडेट अवश्य करें। गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाकर के अपन एसएसओ टाइप करेंगे। जैसे गूगल क्रोम ब्राउज़र खुलता है अपन एसएसओ लिखेंगे। जैसे ही एसएसओ लिखते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आता है। आपको जो फर्स्ट लिंक दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देता है। आप यहाँ जो लॉगिन वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ सर्वप्रथम आपको लॉगिन करना, आईडी लगानी होगी। उसके नीचे आपको पासवर्ड लगाने हैं और यहाँ आपको कैप्चा कोड लगाना है और यहाँ लॉगिन वाला जो बटन दिखाई दे रहा है वहाँ आपको लॉगिन करना है। जैसे लॉगिन करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। एक्टिव ऐप्स दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में यहाँ पर जो सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको सर्च करना है राजकाज आईपीआर। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। तो आप राज लिखते हैं, आपके सामने यहाँ सर्च पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई देना शुरू हो जाता है राजकाज। आपको सर्च करना होगा। राजकाज आईपीआर के नाम से ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको उसके ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे इसके ऊपर क्लिक करते हैं, जैसे ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ जो रेड कलर की जो अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन यहाँ दिखाई दे रहा है उस पर आपको सर्वप्रथम क्लिक करना होगा। उससे पहले सिलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी, तो इन दोनों ऑप्शन पे ही आपको कार्य करना है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले जो आपकी प्रोफाइल है, कर्मचारी की जो विवरण है उसको आपको अपडेट करना होगा। उसके लिए आपको अपडेट प्रोफाइल जो लाल कलर में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। नीचे की साइड में थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो आपको यहाँ पर जो बेसिक पे है आपकी वो आपको यहाँ अपडेट करनी है। बाकी सारे के सारे डाटा आपको यहाँ पर अच्छी तरह से चेक करने हैं। यहाँ बेसिक डिटेल या प्रोफाइल अपडेट करने के लिए आपको जो आपकी बेसिक है वो आपको यहाँ पर चेंज करनी है, क्योंकि बेसिक है वो पिछले साल की यहाँ पर शो होती है, वो चेंज हो गई है। और उसके बाद में जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाई दे रहा है उसको यहाँ इस बॉक्स में लिखना है और उसके बाद में चेक बॉक्स पे आप टिक करेंगे और सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है वहाँ पर आपको सेव पे क्लिक। पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान आपके द्वारा जो प्रॉपर्टी शो की गई थी वो यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। यहाँ आपके द्वारा जो बताई गई जो सारी प्रॉपर्टी वो यहाँ शो होनी शुरू हो जाती हैं। उनको आपको सिलेक्ट करना होगा। यहाँ चाहो तो आप ऊपर वाले चेक बॉक्स पे क्लिक करके आप एक साथ भी कर सकते हैं और एक एक को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे, उसके बाद में यहाँ जो सिलेक्ट लिखा है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सिलेक्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देना शुरू हो जाता है। यहाँ आपके द्वारा जो भी प्रॉपर्टी है उसकी सारी की सारी डिटेल यहाँ आपको दिखनी शुरू हो जाती है। तो इसके लिए अब आपको आगे प्रत्येक प्रॉपर्टी के ऊपर आपको चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उसके ऊपर आपको टिक करना होगा। जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर टिक करेंगे। ऐसे बारी बारी से टिक करके उसको अपडेट वाले ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे और प्रत्येक प्रॉपर्टी की डिटेल आपको अपडेट करनी है। अब इसके लिए आपको सबसे पहले जो चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर टिक करता हूं। टिक करने के बाद में जो प्रॉपर्टी का जो चेक बॉक्स है उस पर टिक किया। उसके बाद में जैसे ही टिक करते हैं तो उसके बाद में आपके सामने जो ये डिटेल है वो यहाँ दिखनी शुरू हो जाती हैं। आप उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करके पूरी डिटेल को आप चेक करेंगे। उसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन है तो आप संशोधन करेंगे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो यहाँ आप
टाइप करेंगे, अपडेट करेंगे। उसके बाद में सेव बटन दिखाई दे रहा है नीचे की साइड में, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपकी जो प्रॉपर्टी है वो अपडेट हो जाती है। इसी प्रकार से आपको प्रत्येक प्रॉपर्टी को आपको अपडेट करना है। अब यहाँ नीचे की साइड में जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उनमें जो एक अपडेट, दूसरा आपके साथ में ऐड और तीसरा है डिलीट, ये तीनों के तीनों ऑप्शन आपके लिए इसलिए है अगर आपके पास वही पुरानी प्रॉपर्टी है उसमें किसी प्रकार का कोई आपने अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट वाले पे क्लिक करेंगे और उसमें ही अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉपर्टी है वो अगर आपके पास पहले थी और अब नहीं है तो उसको डिलीट वाले ऑप्शन पे डिलीट करेंगे और आगे भविष्य में वो आपके प्रॉपर्टी वो डिलीट हो जाएगी। उसके बाद में अगर आपने नई प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसके लिए आपको ऐड वाले पे क्लिक करना होगा और जो भी आपके पास जो संपत्ति है पूरी की पूरी डिटेल उसकी फिल करनी होगी और जैसे फिल करते हैं उसके बाद में सारी की सारी प्रॉपर्टी को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में जो सबमिट वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी नील है तो उसके लिए आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है उस पर आपको टिक करना होगा यहाँ पर और जैसे ही आप टिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का रिमार्क के लिए आपको ऑप्शन दिखाई देता है। इसमें यहाँ पर आपको नो प्रॉपर्टी रिमार्क फिल करना होगा और फिर उसके बाद में जो सबमिट IPR वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है या उसके ऊपर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है। आपके द्वारा जो डाटा फिल किए गए थे वो यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। आपको अच्छी प्रकार से उनको चेक करना है, पूरे डाटा आप मिलान करना है। जब आप अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाएं, पूरी तरह से संतुष्ट हो जाएं तो नीचे जो वेरीफाई एंड सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है यहाँ उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करते हैं तो वो आपसे आर यू श्योर के लिए कहता है तो आपको यस करना है। OTP आपके आधार से अपडेट है उस मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, आपको OTP डालना है। जैसे ही आप OTP डालते हैं उसके बाद में आपको नीचे वेरीफाई OTP वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो आपको वेरीफाई करना होगा। जैसे आप वेरीफाई OTP पे क्लिक करते हैं कुछ ही पल में आपका OTP है वो वेरीफाई हो जाता है और यहाँ आपकी IPR है वो फिल हो जाती है। जैसे ही IPR फिल होती है आपको यहाँ पर IPR 24 के नाम से आपकी IPR यहाँ दिखनी शुरू हो जाती है। अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही यहाँ पर आपको डाटा वो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं PDF, उसको आप डाउनलोड कर लेना और अपने DDO को जमा करवा देनी है। अगर आपके द्वारा जो डाटा फिल किया गया है वो अगर गलत भरा गया है तो उसको रिवाइज भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पर जो नीचे की साइड में रिवाइज वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, रिवाइज IPR के नाम से जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में आपके डाटा है वो वापस रिवाइज IPR आप फिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी IPR 2024 अचल संपत्ति विवरण अपडेट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न आप भर सकते हैं। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, इससे संबंधित कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट अवश्य करें। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। इसी प्रकार के नए अपडेट के साथ मैं पुनः हाजिर रहूँगा, तब तक के लिए नमस्कार।